हेलो मित्रों, मैं सुरेंद्र जायसवाल। यूनिवर्सल एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के टॉपिक में हम जानेंगे हमारे अद्भुत शरीर के चमत्कार। हमारे अद्भुत शरीर के चमत्कार क्या है? हम अपने शरीर के पास सदियों से रह रहे हैं। आज कई वर्षों से, बचपन से लेकर वृद्धा अवस्था तक, आपका शैशवावस्था, आपका बाल्यावस्था, आपका युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक, वृद्धावस्था, सब गुजरता गया, लेकिन हम अपने शरीर के अनेक अंगों से कभी परिचित नहीं हुए। हमारे अंदर कभी प्रश्न ही नहीं पैदा हुआ कि मेरे शरीर में काम कैसा हो रहा है। मैं सिर्फ भोजन लेता हूं और भोजन कब कैसे रक्त बन जाता है, पानी कैसे फिल्टर हो जाता है, ब्लड कैसे फिल्टर हो जाता है, ऑक्सीजन कैसे शरीर में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर जाता है, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? ये कैसे शरीर मूव कर रही है? कौन है ये मूव करने वाला? कौन है चलाने वाला? जब हमें भूख लगती है तो हमें एहसास हो जाता है भूख लगी है। हमारे हमारे रक्त को फिल्टर करने वाला किडनी निरंतर अपने काम में लगा रहता है, अपने काम के ऊपर समर्पित। आखिर में इसका चमत्कार क्या है? लेकिन हम अपने शरीर के संबंध में कभी जानने की कोशिश नहीं की। इसलिए उपनिषद का मतलब ही होता है, हमारे शास्त्रों में उपनिषद, वेदों में वेदांग उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है मित्र अपने पास भी आ जाओ, अपने रहस्य को जानो। हम बहुत भटक लिए, कब अपने पास आओगे? अपनों को कब जानोगे? कैसे तुम बने? तुम्हारे आंखों का चमत्कार, तुम्हारे बालों का चमत्कार, तुम्हारे हाथों का चमत्कार, सब कुछ क्या रहस्यमय नहीं है? लेकिन हम बाहर देख रहे हैं, कभी अपने पास कभी प्रश्न ही नहीं किया। कैसे भोजन पच जाता है, कैसे सब कुछ, कितनी वैज्ञानिकता से, कितनी आध्यात्मिकता से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। अगर हम खुद को ही समझ ले, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अगर पूरे ब्रह्मांड को जानना है तो पहले शरीर रूपी ब्रह्मांड को जानना होगा, कैसे निर्मित हुआ, कैसे बना, कैसे काम कर रहा है। लेकिन हम आज तक अनभिज्ञ रहे। 20 वर्ष से, 25 वर्ष से, 40 वर्ष से हम अपने शरीर के साथ हैं, लेकिन अपने शरीर के संबंध में कुछ भी ना जान पाए। आखिर में क्यों? क्योंकि हम जिस पेड़ के नीचे होते हैं, कहीं कहीं उससे हम नजरअंदाज करते हैं। जब हम माँ बाप के चरणों में होते हैं, हमें उसका महत्व नहीं पता चलता। ईश्वर आपके सामने होता है आपको, तब भी हम आपके संबंध में कुछ भी नहीं पता। सूर्य आपको रोज प्रकाश देता है, हवा आपको रोज आनंदित करता है, आपको ऑक्सीजन देता है, आपके शरीर के रोम रोम को पुलकित करता है। पानी आपको रोज प्यास मिटाता है। आपने पानी के महत्व को कितना जाना? कितना महत्व दिया आपने पानी को? अपने हवा को कितना महत्व दिया? अपने सूर्य के प्रकाश को कितना महत्व दिया, जो पूरे इस पृथ्वी पर सबको जीवन देता है। जीवन जो सिर्फ आदमियों को नहीं, इस पृथ्वी पर समस्त पूरे पृथ्वी को, ग्रह को, उपग्रह को और उस पे बसे हुए प्राणी, जीव जंतु, सबको जीवन देता है, प्रकाश देता है। जहां प्रकाश नहीं पहुंचता वहां जीवन नहीं होता। लेकिन हम कितना जाने? हम उसको नजरअंदाज करते हैं, हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। हम तो सिर्फ कल्पनाओं में जानना चाहते हैं, हम कल्पनाओं में खोए रहते हैं, हमें वास्तविकता से कोई मतलब नहीं। इस प्रकार से हमारे अद्भुत शरीर के जो चमत्कार हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। आखिर हम कैसे बने, कैसे निर्मित हुए, हमारे एक एक अंग कैसे काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा विज्ञान है। हजारों डॉक्टर इस पे काम करते हैं। कोई एक व्यक्ति पूरा जीवन अध्ययन करता है किसी एक पर, तो वो क्या बन पाता है? हृदय विशेषज्ञ। कोई किडनी पे काम करता है तो बन जाता है किडनी स्पेशलिस्ट। कोई किसी ब्लड कैंसर से संबंध काम करता है तो ब्लड कैंसर के डॉक्टर हो जाता है। कोई मस्तिष्क का अध्ययन करता है, अपने जीवन दांव पे लगा देता है, पूरा जीवन समर्पित रहता है तो मस्तिष्क के संबंध में अध्ययन कर पाता है। कोई आंखों पर अपने जीवन में पूरा रिसर्च करता है, सिर्फ आंख के संबंध में जान पाता है। कोई कान के संबंध में अगर अध्ययन करता है तो कान के संबंध में तब जाके कान का डॉक्टर बन पाता है। कोई दांत के संबंध में, कोई जीवा के संबंध में, कोई स्किन के संबंध में, त्वचा के संबंध में, कोई पेट के संबंध में, कोई फेफड़ा के संबंध में, कोई लीवर के संबंध में। सबके अलग अलग डॉक्टर है। कोई मस्तिष्क के डॉक्टर है, कोई इसके विचारों के डॉक्टर है, मनोविज्ञान, साइक्रेटिस्ट, मनोचिकित्सक, कोई बाल के डॉक्टर है। इतने डॉक्टर एक शरीर के, वो भी उनसे जब पूछोगे तो वो भी ना बता पाएंगे कि बस मैं पूरा जान गया। किसी एक पर हम नहीं जान पाते। जितना जानोगे शरीर के बारे में उतना कम होगा। एक छोटा सा ब्रह्मांड का टुकड़ा है ये। इस चीज को जान गए तो हम सब जान गए, ये सबसे कनेक्ट है। इसलिए लिखा है आगे टॉपिक, अदृश्य से दृश्य की ओर। अदृश्य से दृश्य की ओर हम आते कैसे हैं? हम पहले अदृश्य तो रहते हैं। अदृश्य से दृश्य की ओर हम कैसे आते हैं? हम अदृश्य से दृश्य की ओर जब आते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है एक स्त्री और एक पुरुष का। एक शादीशुदा जब कोई पुरुष और स्त्री जब आपस में मिलते हैं, वो सिर्फ माध्यम होते हैं, माध्यम।
वो सिर्फ माध्यम होते हैं, दोनों लोग जुड़ते हैं और दोनों लोग अपने एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। वो सिर्फ एक मीडिएटर है, सिर्फ एक माध्यम है। एनर्जी एक्सचेंज होता है, जैसे एक वैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू हुई वैसे एक अदृश्य ऊर्जा, एक कॉस्मिक एनर्जी एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके से काम करना शुरू कर देता है। वो किस तरीके से अदृश्य से दृश्य की तरफ एक तरल पदार्थ जब बनता है, वो तरल पदार्थ जिसको हम स्पर्म कहते हैं, जिसको हम वीर कहते हैं, और वीर जब किसी पुरुष के माध्यम से किसी स्त्री के गर्भ में जाता है, फिर उससे अदृश्य से दृश्य एक द्रव से फिर कैसे कैसे आकार लेने लगता है। वहीं से कैसे निराकार से आकार चला जाता है, किस तरीके से निराकार से आकार की तरफ बढ़ता है। इसलिए अदृश्य से दृश्य की ओर तो हमारे चारों तरफ ऊर्जा है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, वो अदृश्य है। वही ऊर्जा जब दृश्य में रूपांतरित होता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति एक माध्यम बनते हैं, एक स्त्री एक पुरुष माध्यम बनते हैं, सिर्फ हम ही नहीं बनते हैं, सिर्फ स्त्री पुरुष नहीं बनता है, पेड़ पौधे भी बनते हैं, अनेक प्राणी भी बनते हैं, एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए, एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित करके तीसरी ऊर्जा का निर्माण करना, नए सृजन करना। तो इसलिए हम सबसे पहले अदृश्य होते हैं, ऊर्जा अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ती। कोई पेड़ है वो जीवित है, फिर अचानक में कभी सूख जाता है। ऐसा क्या था जिसकी वजह से जीवित था? जीवित कैसे था? उसमें फल लग रहे थे, उसमें पत्तियों में हरे हरे पत्तियां निकल रही थी, झूम रहा था, ऑक्सीजन दे रहा था, लेकिन एक दिन अचानक में सूख गया। तो कुछ ऐसा ऊर्जा है जो अदृश्य है। वही ऊर्जा, अदृश्य ऊर्जा एक तरल रूप में रूपांतरित होती है, तरल से फिर धीरे धीरे वही तरल ठोस बन के नए नए आकृतियों का निर्माण करती है। तो कहने का मतलब है ऊर्जा ही भौतिक रूप धारण करता है, जिसको हम चेतना कहते हैं। वही चेतना, चाहे उसे आप चेतना कहिए, चाहे उसे आप ऊर्जा कहिए, चाहे उसे स्पिरिचुअल एनर्जी कहिए, कॉस्मिक एनर्जी कहिए, वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है सॉलिड रूप में। जब वो सॉलिड रूप में चेंज होता है उसी को हम विज्ञान कहते हैं, उसी को हम भौतिकता कहते हैं, उसी को हम भौतिक एनर्जी कहते हैं, जिसको हम छू सके, स्पर्श कर सके, टच कर सके, जिसे हम महसूस कर सकें। तो इस प्रकार से हम अदृश्य से दृश्य की ओर, पहला हमारा प्रोसेस होता है अदृश्य से दृश्य की ओर जाना। दूसरा जो प्रक्रिया है द्रव्य से ठोस की ओर। जब वो ऊर्जा दृश्य के रूप के बाद जब द्रव में रूपांतरित होता है, द्रव से फिर वो ठोस की तरफ जब शरीर में प्रवेश करता है, धीरे धीरे वो ठोस बन जाता है। ठोस नए नए जब ठोस बनता है तो नई नई आकृतियां भी लेता है। कभी नए नए आप देखते होंगे कोई पौधा पहले छोटा होता है, उसमें एक निकलता है, ऐसे अंकुरण निकलता है, लेकिन उसी अंकुरण के अंदर से अलग अलग पत्ते टहनियां निकलती रहती हैं। उसी अंदर से निकला था जहां कोई आकृति नहीं थी, उसी आकृतियों में जो कोई आकृति नहीं थी, बाद में एक नए नए आकृतियों का निर्माण हो गया। ठीक इस प्रकार से द्रव से ठोस की ओर जब हम जाते हैं, जब ठोस हो जाता है तो उसको हम फिर धीरे धीरे देखते हैं कि वो कैसे वृद्धि हो रहा है, उसमें विकास हो रहा है, अलग अलग तरीके से बढ़ता जाता है। पहले कुछ भी नहीं होता है, पहले छोटा सा एक स्पर्म जो वीर एक शरीर में गया, और शरीर से कैसे कैसे उसमें आकृति का निर्माण हुआ। पहले छोटा सा, कभी आप देखे होंगे 1 महीने के बच्चे में क्या होता है, लेकिन सब कुछ छोटा छोटा होता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बाहर आता है, बाहर के जो इन्वायरमेंट में हमारे आसपास वातावरण से प्रभावित होता है, सोशल इन्वायरमेंट से, ठीक, और नेचुरल इन्वायरमेंट से, हमारे फैमिली इन्वायरमेंट से, जेनेटिक इन्वायरमेंट से, सबसे इम्पैक्ट होता है। और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे उसका ग्रो होता है। फिर उसके बाद जब वो ग्रो कर जाता है तो हम उसके अंदर हाथ पांव का विकास देखते हैं, कैसे बन गया। एक समय स्पर्म कैसे आज इतना बड़ा शरीर बन गया, इतना बड़ा हाथ पांव बन गया, कैसे बना? क्या चमत्कार नहीं? हमारे शरीर के चमत्कार नहीं है? पहले बच्चों के दांत भी नहीं थे, दांत कहां से आ गए? तो क्या चमत्कार नहीं? तो इस पे हमें विचार करना होगा कि आखिर में बाल कहां से उगे, ये दांत कहां से आए, कान कैसे आ गया, कौन निकाल रहा है? मैं तो किया नहीं, मैं तो कान नहीं बनाया, मैं तो हाथ भी नहीं बनाया, मैं तो शरीर भी नहीं बनाया, लेकिन हम हैं। कैसे हैं, क्यों हैं? एक रहस्य। इस प्रश्न को जब हम पूछते हैं तो कहीं कहीं से जवाब मिलता है। निराकार से आकार की ओर, पहले हम निराकार थे, स्पर्म का क्या आकार था, लेकिन बाद में कैसे आज ये शरीर एक आकार के रूप में लिया है। पहले ये शरीर एक स्पर्म के रूप में था, एक वीर के रूप में था, और आज ये शरीर एक नए आकृति के रूप में, एक सॉलिड के रूप में, ठोस के रूप में है, और अन्य प्रकार की आकृतियां शरीर के अंदर, अन्य प्रकार के शरीर के अंदर आकृतियों के भरमार है। आगे हम जानेंगे तो आकृतियां कैसे बन रही हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं आकृतियों में जो हम देखते हैं हमारे शरीर में जो सबसे पहले है केंद्र बिंदु, हमारे शरीर का जो केंद्र बिंदु है ऊर्जा का, जहां से हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, जहां से हम कॉस्मिक एनर्जी से, आध्यात्मिक ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं, वो होता है नाभि। जो हमारे वर्तुलाकार ऊर्जा पूरे शरीर को प्रभावित करती है, पूरे शरीर का निर्माण करती है, और इस पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रसार संचार करती है, नाभि।
उसके बाद नाभि बड़ी कीमती है। जो इसके विज्ञान को समझ गया वो अपने आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने शरीर का बड़ा पावरफुल बना सकता है, बड़ा ऊर्जावान बना सकता है। आगे हम आते हैं हृदय। हृदय की चमत्कार देखिए, कभी रुकता नहीं, कभी ठहरता नहीं, लेकिन आपके जीवन को सदैव ब्लड चारों तरफ प्रसारित करता रहता है, फ्लो करता रहता है ब्लड को। हृदय की जो आकृति है, आखिर में क्या ऐसा ऊर्जा है जो हृदय धधक रहा है, चल रहा है, और एक दिन अचानक में आता है कि ब्लॉक हो गया, रुक गया। हमारा शरीर इतना क्षमतावान है कि वो किसी भी परिस्थितियों से अपने आप को समायोजन करने की कोशिश करता है, लेकिन आज के इस अत्याधुनिक दौर में हमारे शरीर ने बहुत झेला है। इस चाइनीज फास्ट फूड से बहुत परेशान हुआ है, जिसकी वजह से जब उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, जब उसकी क्षमता खत्म होने लगती है, तब वो विकराल रूप धारण करती है, तब जाके वो असमर्थ हो जाता है। और हमारे शरीर के अंदर जो भी बीमारियां आती हैं, हमारे शरीर के अंदर जो भी अंग धीरे धीरे खराब होता है, वो एक दिन में नहीं होता, वो कई वर्षों का परिणाम होता है, जाने और अनजाने में। और हमारे अंग, शरीर के जो अंग हैं बड़े कीमती हैं, अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं और हम ठीक नहीं हो पाते हैं। हमारा वैसा वास्तविक सेहत वापस लौट के नहीं आ पाता है। तब हमें अपने शरीर की कीमत पता चलती है, हमारे शरीर की कीमत कितनी है। अनंत कीमत है इस एक एक अंग का, इस शरीर के एक एक अंग का अनंत कीमत है। किडनी का अलग कीमत है, हृदय की अपनी कीमत है, सबका कीमत है। अमूल्य है हमारा शरीर। हम अपने आप में अनूठे हैं, हम अपने आप में बेशकीमती हैं। अपनी इस कीमती को समझना पड़ेगा। अपने इस जो हमें थोड़ा सा समय मिला है, अगर हम जन्म लिए हैं तो हमें मरना ही है। जिस दिन हमें मृत्यु का ख्याल आ गया, उस दिन हमें जीने का ख्याल आ गया। इसलिए अपने स्वयं को पहचानो, स्वयं को जानो, और स्वयं को एक एक अंग को जानने के बाद खुद को जानो क्या हो रहा है जिंदगी में। जिस दिन जिंदगी का पता चलेगा उस दिन हंसना है, ठीक। अब उसके बाद हृदय, उसके बाद लीवर भी हमारा किस तरीके से भोजन को डाइजेस्ट करता है, किस तरीके से अलग अलग हार्मोन्स स्रावित करता है, अलग अलग हार्मोन्स स्रावित करता है, ब्लड के लिए क्या रोल प्ले करता है, और हार्मोन्स के लिए बड़े स्तर पर ये हार्मोन्स स्रावित करता है। और हमारे शरीर के लिए लीवर का एक अहम योगदान है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन शक्ति को में इसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। उसके बाद किडनी का आता है। किडनी भी एक अद्भुत अंग है, जिसमें दो होते हैं। हमारे शरीर में दो किडनी होता है, जो कि बहुत ज्यादा भार पड़ता है, ब्लड को प्यूरिफाई कराता है। हम इतने प्रदूषित तत्व खाते हैं, ये आज के दौर में सबसे ज्यादा खराब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाइनीज फूड ज्यादा खा रहे हैं। हम ऐसे ऐसे भोजन ले रहे हैं जो हमारा सेहत एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमारी किडनी बहुत तेजी से खराब हो रहे हैं। ये भी हमारे कीमती अंग हैं जो चमत्कार पूर्व काम करते हैं, बड़े मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर लगे हुए हैं, निरंतर ब्लड को साफ कर रहे हैं। आखिर में ये हम तो नहीं कर रहे हैं, ये अंदर कौन करा रहा है? चमत्कार नहीं है। हम सिर्फ खुद के शरीर के एक एक अंग को, एक एक स्किन को, एक एक अंग को अगर निहारें तो हम अपने शरीर को ही सबसे बड़ा विज्ञान और सबसे बड़ा धर्म पाएंगे। इतनी चमत्कृत शरीर है और हम कहां खोज रहे हैं चमत्कार को, कैसे बना? ठीक, फेफड़ा का रोल आता है। फेफड़ा का काम क्या है? ये जो बाहर से हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, इसको प्यूरिफायर करता है, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है और इसको हीमोग्लोबिन में ट्रांसफर करता है। किस तरीके से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को शुद्ध करके भेजने का काम करता है। तो फेफड़े का भी अपना कार्य है, ये भी किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता है, जिससे हमारे शरीर स्वस्थ रहे। अगर हमारा फेफड़ा गड़बड़ हो जाता है तो हमारा जीवन बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, हम बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। क्योंकि शुद्ध बाहर से ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो ये फेफड़ा जाके इसको और ज्यादा शुद्ध करता है और हमारे पूरे शरीर में फैलाने का काम करता है, ब्लड में जाने का काम करता है। ठीक, उसके बाद हमारे कान कितने चमत्कृत हैं। हम आज तक अभी रहस्य है ये, कैसे हम सुन पाते हैं? ऐसा क्या विज्ञान है इसमें? एक मांस का लोथड़ा, मांस का टुकड़ा कैसे कान, कैसे आसपास के आवाजों को सुनता है? ये भी एक चमत्कार नहीं है? उसके बाद हमारे नाक आसपास के कुछ भी दुर्गंध युक्त हो या सुगंधित युक्त हो महसूस कर लेता है। ऐसा क्या चमत्कार है, क्या विज्ञान है? एक प्रश्न है ये। इसलिए हमारे नाक का भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि कैसे हम सूंघ लेते हैं। आज भी हम रहस्य हैं, हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। उसके बाद आंख तो क्या बताएं, जिसके पास आंखें नहीं वो तो पूरा जीवन जैसे लगता है अंधेरा ही अंधेरा है। इस शरीर, इस मांस, अगर इसको काटा फोड़ा जाए जैसे लगता है कुछ भी नहीं है। ये आंख कितना सब कुछ दिखाता है, एक चमत्कार नहीं है? हम इस आंखों के माध्यम से क्या क्या नहीं देखते हैं, लेकिन कैसे देखते हैं, किस तरह विज्ञान से देखते हैं। जब रिसर्च करते हैं लोग इस पे, जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं, आंखों के डॉक्टर होते हैं, उनसे जब हम पूछेंगे तो भी कहेंगे हम कुछ भी नहीं जानते, हम सिर्फ आंख के संबंध में 1% जानते हैं। बहुत बड़ा रहस्य है, इस रहस्य को कैसे जाने? लेकिन हमने अपने आप को कभी ध्यान नहीं दिया, अपने आप को कभी जानने की कोशिश नहीं की। हम सिर्फ बाहर जान रहे हैं, हम सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद के संबंध में कभी जानने की कोशिश नहीं की। उसके बाद हमारे जीवा, हमारे दांत किस तरीके से, बिल्कुल दांत ही नहीं था लेकिन कब दांत प्रकट हो गया, सॉलिड रूप में कैल्शियम से बना हुआ दांत बन गया, जीवा बन गया।
कितना वैज्ञानिकता से एक बार निहारोगे, दांतों की बनावट, जीवा की बनावट और हमारे एक एक अंग की बनावट कितनी वैज्ञानिकता से बनाई गई है। इसी शरीर की वैज्ञानिकता से, इसी नेचर की वैज्ञानिकता से तो हम विज्ञान को सीखे हैं। जो आज वैज्ञानिक दिखाई पड़ते हैं, उन्होंने कहां से सीखा? ये हमारे शरीर से, हमारे प्रकृति से, प्रकृति के एक एक तत्वों से, पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं की बनावट से, उनकी आकृतियों से प्रयोग करके उनको देखा, समझा और विज्ञान को सीखा। विज्ञान सबसे बड़ा विज्ञान है आपका आध्यात्मिक, आपका प्रकृति ही सबसे बड़ा विज्ञान है। ठीक, उसके बाद हमारे मस्तिष्क, जिसको एक छोटा सा ब्रह्मांड कहा जाता है, जहाँ पे विचार हैं, जहाँ पे इमोशंस हैं, जहाँ पे पूरे शरीर का मार्गदर्शन किया जाता है, पूरे शरीर को गाइडेंस किया जाता है, जहाँ पे इसके सोचने, नकारात्मक और सकारात्मक सोचने से पूरा शरीर प्रभावित होता है, जहाँ से हम बहुत आगे जा सकते हैं और जहाँ से हम बहुत नीचे जा सकते हैं। ये मस्तिष्क बड़ा चमत्कृत है, सब रहस्यमय है। हमारे शरीर के एक एक अंग बड़े चमत्कृत और रहस्यमय हैं। और हमारे शरीर में अगर शरीर में ब्लड मूवमेंट न करे तो हम बिल्कुल पैरालिसिस हो जाएंगे, अपंग हो जाएंगे। पूरा ब्लड पूरे शरीर में दौड़ दौड़ कर ऊर्जा प्रदान करती है, पूरे शरीर में पहुंच कर सबको सींचती है, एक एक अंग को, रोम रोम को पुलकित करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। अलग अलग क्या किसको कमी है, उन तत्वों को चारों तरफ फैलाने का काम करता है, सींचने का काम करता है। हमारे हाथ और हमारे पैर ये सब अगर ना हो, जैसे लगता है पूरा शरीर अधूरा है। हमारा हाथ पाँव, हम एक शरीर के एक अंग से अगर हम कटे तो जैसे लगता है पूरा अंग अधूरा है। हमारे शरीर का एक एक अंग पूरा जोड़ मिलकर पूरा शरीर बना है, पूरा अंग बना है। सब शरीर सबके अलग अलग अंगों से जुड़कर ये शरीर निर्मित हुआ है। इसलिए शरीर सबके अंगों के योग से बना हुआ है। इसलिए आज आप हमारे अद्भुत शरीर के चमत्कार देखे हैं। थोड़ा विचार करिएगा, थोड़ा और सोचने की कोशिश करिएगा। हम यहाँ बहुत डिटेल से नहीं बता सकते, लेकिन इतना तो प्रश्न पैदा हो ही सकता है कि ये आंखें, ये कान, ये नाक कैसे काम कर रहा है, कैसे हम बोल पा रहे हैं, कैसे हम देख पा रहे हैं, कैसे हम सोच पा रहे हैं, कैसे हम चल पा रहे हैं। अगर हमारे अंदर प्रश्न पैदा हुआ तो समझ लीजिए आप जिंदा हो। न्यूटन और आइंस्टीन यही कहते थे, जिंदा वही है, विवेकवान वही है जिसके अंदर प्रश्न पैदा होता है। इसलिए हमें प्रश्न पैदा करना होगा, हमारे अंदर प्रश्न पैदा होना पड़ेगा। जब हमारे अंदर प्रश्न पैदा होगा तभी हम जिंदा हैं। बस आज इतना ही।